नमस्कार किसान भाइयों। इंदौर बुंदी रेल लाइन पीड़ित किसान और मेरे बहुत सारे हजारों पीड़ित किसान हैं इस परियोजना में, जिनको नाममात्र का मुआवजा है, उनकी उपजाऊ जमीन को छीना गया है। इसमें कई अलग अलग मांगे रही हैं। राष्ट्रीय नौकरी की रही है, 4 गुना मुआवजा राशि की रही है और अलाइनमेंट को लेकर लड़ाई रही है। और हमारे जो 8 गाँवों का जो अनशन चल रहा है विगत 5 दिवस से, उनका तो यही निवेदन है कि इन 8 गाँवों की बंजर पड़ती जमीन से इसको लिया जाए। ये जो लड़ाई शुरू होती है 24 अगस्त 2023 में हमारा अवार्ड आता है। 22 नवंबर को हमें नोटिस प्राप्त होते हैं। 4 माह बाद जब तक तारीखें निकल गई, पैसों का यूज सरकार ने तब तक कर लिया और जब हमें मिला तो नाम मात्र का मुआवजा 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। इसी संबंध में लड़ाई चलती रही है। इस संबंध में एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर से हम मिल चुके हैं। माननीय सीएम से भी इस बारे में 4 बार मुलाकात हो गई। थक हार कर हमने 14 फरवरी 2024 से धरना प्रदर्शन बिजवाड़ चौपाटी, तहसील कन्नौज, जिला देवास में प्रारंभ किया और 6 महीने लगातार चलने के बाद कहीं जनप्रतिनिधियों की एक आत्मा में ऐसा लगा, उनको दुख हुआ कि इनको ले जाना चाहिए। और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी के नेतृत्व में, हमारी माननीय क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा के नेतृत्व में, हम माननीय रेल मंत्री जी से 31 जुलाई और 1 अगस्त 2024 में हमारी यात्रा थी। और इसी तारतम्य में हमें ये उम्मीद दिलाई गई कि अन्याय नहीं होगा, 4 गुना मुआवजा भी मिलेगा, अन्य हमारी अलाइनमेंट की लाइन को भी इसमें सुधार किया जाएगा। और सर्वे वगैरह के लिए टीम आई, फिर बजट का हवाला दे दिया, कई तकनीकी कारण उसमें बता दिए, कई और भी ऐसे कारण बता दिए जो संभव नहीं हो पाने का एक हवाला उन्होंने दे दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि अधिकारियों की एक मिलीभगत रही, प्रशासन को गुमराह किया। उसके बाद लगातार ये काम चलता रहा। फिर एक वायडक का भी हमें प्रपोजल रहा, वो नाम मात्र का एक दिखावा था। वो 22 अप्रैल 2024 को, इस बीच हमने कई रैलियां की, 3 महापंचायतें हुई है, शिमला चाऊ इंदौर में, मालजीपुरा में, आपने होशंगाबाद, नसूलागंज में, बहरूंदा में। उसके बाद 27 जनवरी 2024 में एक बड़ी रैली थी जो हमारे इंदौर से लगातार भोपाल तक निकाली। मिसरो थाने के पास हमें रोका गया, किसानों की गिरफ्तारियां भी उस समय रही और उस समय भी जनप्रतिनिधियों ने मिलने से मना कर दिया। थक हार कर 22 अप्रैल 2025 को एक पत्र आता है कि आपकी सारी मांगे गैर वाजिब है, नाकाफी है, बेईमानी है, आप जो मांग रहे हैं वो गलत है। आप सोचिए, बाप दादा की, पूर्वजों की जो संपत्ति है, जो जमीन है, जो जायदाद है, उसको के बारे में न्याय या हक मांगना गैर वाजिब कैसे हो सकता है? ये एक बहुत सोचना वाली एक बात रहेगी। और फिर देर रात गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। किसानों को डराया गया, धमकाया गया कि आप प्रशासन के खिलाफ अगर जाएंगे, शासकीय कार्य में बाधा डालेंगे, तो बहुत सारे धाराओं का एक डर दिखा। धारा लगाई भी गई, बहुत सारे किसानों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया गया। छूटने के बाद फिर हमारा संघर्ष लगातार है। उसके बाद 28 मई 2025 को हम फिर रेल मंत्री जी से मिले। फिर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए, 3 तारीख को रोक लगाई। उसके बाद प्रशासन 4 जून 2025, 16 जून 2025 को गिरफ्तारी करता है, फिर दबाव बनाता है, फिर केंद्रीय मंत्री से मिलते, फिर रोक लगती है। मतलब ये एक चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है। हम भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, छुपा रहे हैं, अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। लगातार 2 वर्षों की भागदौड़, आवेदन, निवेदन, ज्ञापन, मेल मुलाकात और अंतिम ये निर्णय लिया कि अब हम मरणासन पे बैठे हैं। अन्नदाताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, भूख प्यास से तड़प कर मरना ही एक विकल्प है। हमने इच्छा मृत्यु के भी आवेदन राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री सभी को दिए। उन्होंने सभी ने हमारी इस दरखास्त को नहीं सुना और अंततः फिर हमने अनशन का निर्णय लिया। गांधी जी का देश है और गांधी की नीतियों से हम चल रहे हैं, उनके नियमों का पालन करते हुए आज अनशन पे बैठे हैं। लगातार ये 5वां दिन है। 19 सितंबर 2025 से मैं, मेरे साथी 5 किसान और भी हैं, लेखराज झाला जी, मुंशी दादा, भूरी खान पठान, रामेश जी शीरा, संतोष जी छानवाल और साथी किसान, सैकड़ों किसान मेरे साथ बैठे हैं। कई लोग आते हैं सपोर्ट के लिए और यही इसी तारतम्य में मेरी लड़ाई चल रही है। और मुख्य जो लड़ाई है ये है कि देश के प्रधानमंत्री अगर उस बात में बोलते हैं कि भूमि अधिग्रहण के लिए अगर पड़ती बंजर जमीन लेना है तो फिर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण क्यों? और जब देश टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो गया है, विश्व गुरु बनने वाला है, विकसित भारत बनने वाला है, तो उपजाऊ जमीन ही क्यों? पड़ती बंजर जमीनों से कई वायडक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अंडरग्राउंड ट्रेनों के माध्यम से हम इसको बढ़ा सकते हैं। बस देश के सभी किसानों से मेरा निवेदन कि इस पीड़ा को समझे, भूमि अधिग्रहण के मामले में जागरूक बने और देश के जनप्रतिनिधि और प्रधान सेवक से मेरा ये निवेदन है कि किसानों की पीड़ा को देखते हुए भूमि अधिग्रहण में सुधार करें और इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं हमें। और यही निवेदन कि किसानों को न्याय मिले।